हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 9 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके पहले हमने चैप्टर 8 तक के पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां आपको चैप्टर वाइज चैप्टर हर एक चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिल जाएंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिबंधन एंजाइम पाए जाते हैं। आपको बताना है प्रतिबंधन एंजाइम किसमें पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर ही प्रतिबंधन एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि जीवाणु कोशिका के अंदर ही प्रतिबंधन एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में किया जाता है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि डीएनए के अभिरंजन में इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इको आर क्या है। देखिए IECORI क्या है, तो आपको याद रखना है कि यह एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। तो आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है यह डीएनए के खंडों को आपस में तोड़ने का कार्य करता है। तो ICORI क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी विभाग है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर है 1986 में, मतलब 1986 में। अगला क्वेश्चन है कि बीटी जीन जो होता है इस पर युक्त जो फसल होती है उसका ट्रेड नाम आपको बताना है। तो बीटी जीन युक्त फसल का ट्रेड नाम क्या होता है, यील्ड गार्ड। क्या होता है, यील्ड गार्ड होता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए खंडों को आपस में जोड़ता है। देखिए हमने अब इसके पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम देखा था कि जो कि डीएनए के खंडों को तोड़ने का काम करता है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है वो है डीएनए लाइगेज एंजाइम। आपको याद रखना है डीएनए लाइगेज, यह एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि डीएनए के खंडों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है उसमें किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो पीसीआर में आपको याद रखना है कि टेक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं यानी कि जो डाइकाट प्लांट होते हैं उनमें जीन स्थानांतरण के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना TI प्लाज्मिड जो होती है इसका उपयोग किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि डीएनए खंड किस प्रकार के आवेशित अणु होते हैं, ऋणावेशित होते हैं कि धनावेशित होते हैं, तो आपको अक्सर याद रखना है कि जो डीएनए खंड होता है यह एक प्रकार का ऋणावेशित आवेशित अणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले जंतु क्लोन का नाम बताइए। ऐसे क्लोन का नाम बताना जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ हो। तो देखिए जो डाली जो कि डाली तो नाम हो गया, लेकिन डाली जो है किसकी क्लोन है, तो ये भेड़ की क्लोन है, आपको याद रखना है। तो पहली जंतु क्लोन क्या है, डाली जो कि भेड़ की क्लोन है। अगला क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंजाइम की खोज किसने की थी। देखिए इसके पहले आपने देखा कि प्रतिबंधन एंजाइम किसमें पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए प्रतिबंधन एंजाइम से एक और क्वेश्चन है कि प्रतिबंधन एंजाइम की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर क्या है, बेरनेर अर्बर ने। किसने की थी, बेरनेर अर्बर ने की थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम बताना है किसका, पीसीआर का। देखिए पीसीआर का पूरा नाम कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि TI प्लाज्मिड जो है इसका स्रोत क्या होता है, यानी कि सोर्स क्या है। तो TI प्लाज्मिड का स्रोत क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। TI प्लाज्मिड का प्रमुख स्रोत क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी जीन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन क्या कहलाता है। तो किसी भी पर्टिकुलर जीन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यानी कि संरचनात्मक व क्रियात्मक पक्ष का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है, जीनोमिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, जीनोमिक्स कहलाता है। जीनों के समूह को यदि पूछे तो जीनोम कहते हैं, लेकिन यदि जीनोम के संरचनात्मक व क्रियात्मक पक्ष के अध्ययन की बात की जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, जीनोमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणुओं को नष्ट करने वाला ऐसा जैव अणु जो कि मनुष्य में विषाणु प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है उसका नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि इंटरफेरॉन जो है प्रति विषाणु प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रांसजेनिक पादप का उदाहरण आपको बताना है। ऐसे पादप का नाम बताना है जो कि एक ट्रांसजेनिक पादप है। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है बीटी कॉटन। देखिए बीटी कॉटन जो है यह बेसिकली कपास की एक किस्म होती है जो कि ट्रांसजेनिक किस्म है।
अगला क्वेश्चन है कि वह जीन चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा किसी भी जीव में यदि कोई गड़बड़ी युक्त जीन है उसको सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? जीन थेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन थेरेपी। यदि किसी भी जीव के अंदर गड़बड़ी युक्त जीन है तो उसको सही जीन में प्रतिस्थापित करना क्या कहलाता है? जीन थेरेपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आधारशिला किसने रखी? मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? एलेक्स जेफरी। क्या है? आपको याद रखना है, एलेक्स जेफरी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी? तो एलेक्स जेफरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु भोजी द्वारा एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो देखिए, एक जीवाणु भोजी के द्वारा, जीवाणु भोजी को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज इंग्लिश के अंदर कहते हैं। तो जीवाणु भोजी के द्वारा यानी बैक्टीरियोफेज द्वारा एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए के स्थानांतरण को कहते हैं। तो देखिए, यदि एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए का स्थानांतरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञात डीएनए संरक्षण किया जाता है। तो संरक्षण कहाँ किया जाता है डीएनए का? तो आपको याद रखना है, जीन बैंक में। कहाँ किया जाता है? जीन बैंक में ही डीएनए का संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित इंसुलिन है। एक ऐसे इंसुलिन का नाम बताना है जो कि मानव निर्मित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमुलिन। क्या है? ह्यूमुलिन जो है यह एक मानव निर्मित इंसुलिन है। अगला क्वेश्चन है कि मानव जीनोम परियोजना को क्या कहते हैं? तो देखिए, मानव जीनोम परियोजना को क्या कहते हैं? जीनोमिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोमिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में सकारात्मक परिवर्तन यदि होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मतलब डीएनए में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है उस पादप का नाम लिखना है जिसके डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम सबसे पहले पढ़ा गया। मतलब सबसे पहले जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस पर ज्ञात किया गया? तो एक पादप पर जिसका नाम क्या है? एरेबिडोप्सिस। क्या है? जिसका नाम है एरेबिडोप्सिस। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों को हम और क्या कहते हैं? मतलब आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ट्रांसजेनिक जीव। क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान यदि न्यूक्लियोटाइड हैं तो उनके क्रम के खंडों वाला जो डीएनए होता है क्या कहलाता है? मतलब समान न्यूक्लियोटाइड क्रम के खंडों वाला डीएनए क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है कि रिपीटिटिव डीएनए कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपीटिटिव डीएनए कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक और फुल फॉर्म बताना है आपको कि एफईबी का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए, एफयूबी का पूरा नाम क्या होता है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखिए एफईबी मतलब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।